हेलो साथियों, नमस्कार। जय हिंद बच्चों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ्स मिल्लाह चैनल पे। मैं पटेल सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है चैप्टर के लिहाजे से, ठीक है। तो मैं अपने बातों को विराम देता हूँ अलग फील्ड से और हम लोग मैथ्स में एंट्री मारते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग स्लोप पढ़े थे, स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है। अब स्लोप हम लोग पढ़े हैं क्या, m इक्वल टू टेन थीटा। तो उसमें क्या था, आपको था कि एंगल हमें दिया हुआ रहेगा तो स्लोप निकाल लेंगे। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है। 2 पॉइंट दिया हुआ है, इसका वैल्यू है क्या, x1 y1, और b का जो कोऑर्डिनेट है क्या है, x2 और y2 है इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। x2 है और y2 है। अब स्लोप निकालना है, स्लोप निकालना है। अब ये क्या होगा, नॉन वर्टिकल लाइन होगा। वर्टिकल लाइन पे क्या होता है देखिएगा, जैसे आपके पास ये वर्टिकल लाइन है तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री पे आपको बताए थे हम कि क्या होता है, स्लोप यहाँ पे नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो नॉन वर्टिकल लाइन आपके पास ए बी है, ठीक है। ए बी है, आपके पास ए बी है, और फिर आपके पास क्या है, जैसे कि कह सकते हैं कि वर्टिकल लाइन मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पे कुछ मैं पॉइंट लिखता हूँ, जैसे आपके पास ये दोनों पॉइंट है। तो मान लीजिए कि आपका ये एक्सिस है, तो इस प्रकार से आपका कोई लाइन पे कोई पॉइंट होगा, है ना। इस लाइन पे ही ये पॉइंट मान लीजिए कि ए और बी इसी पे है। तो आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं, है ना। और फिर एंगल भी आपको दे देते हैं कि चलिए एंगल आपका थीटा है, तो आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। स्लोप किस प्रकार से निकालेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे टेन थीटा। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा ही होता है, ठीक है। अब टेन थीटा है, आपको दिया हुआ है ए और बी का वैल्यू, मतलब ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ, मतलब आपके पास 2 पॉइंट दिया हुआ है। 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा दोस्तों, तो बाई कोऑर्डिनेट का जो एक्सिस वाला है वो ऊपर लिखेंगे, और फिर एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद होना चाहिए। टेन थीटा इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन, बाई टू माइनस बाई वन, और फिर अपॉन में x2 माइनस x1। ये क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा का फॉर्मूला। अब देखिए डिनोमिनेटर में है तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। x2 माइनस x1 जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको ये भी लिख सकते हैं कि x2 इक्वल टू x1 नहीं होना चाहिए, ये लिख सकते हैं कंडीशन में। कंडीशन में तो लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं। तो आपके पास 2 पॉइंट और एक थीटा दिया हुआ है, तो आप स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट समझिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा पॉइंट देखने के लिए क्लास में आप बने रहिए। क्लास में बने रहेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये अच्छा है या खराब है, ये अच्छा है या खराब है। तो आज हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है बाबू।
क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है। एक क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन ला रहा हूँ, तो आपको ध्यान से देखना ही तो पड़ेगा। क्वेश्चन एक बार बैकआउट कर लेता हूँ मैं। 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन, ये सब तो आप बना ही देंगे, हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन चलिए आपके लिए क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन आ गया है। चलिए क्वेश्चन, आपके पास बुक होगा ना, बुक से देखिए बुक और पेपर आपको लेकर के बैठना है ना, तभी आप कुछ कर पाएंगे। बुक और पेपर होना चाहिए आपके पास, बुक और पेपर होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा और कंसेप्ट जान लेते हैं। कुछ बचा हुआ है, आप लोग पता नहीं 10th में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे। चलिए मैं मानता हूँ नहीं पढ़े होंगे। तो स्लोप आपके पास 2 पॉइंट था और एंगल दिया हुआ है, तो इस प्रकार से फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये इसको फॉर्मूला ही बोल सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला। अब आपके पास दिया हुआ है कंडीशन, देखिए ये सब जो कंडीशन याद रखिएगा। चलिए पॉइंट में मैं इसको लिख देता हूँ तो याद रहेगा आपको। क्या है? द स्लोप ऑफ द x axis इज 0। क्यों 0 होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं m इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। और स्लोप ऑफ x एक्सिस पे है, तो मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका? थीटा इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से? तो थीटा इक्वल टू आप बोलेंगे x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये 0 डिग्री। तो 0 डिग्री आपके पास है, तो ये tan 0 पुट कर दीजिए। tan 0, तो आपका m का वैल्यू जो है क्या आ जाएगा? tan 0 0, ठीक है। तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, वहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा? पैरेलल 0 हो जाएगा। अब देखिए परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप पढ़ रहे हैं तो एक और परपेंडिकुलर लाइन का एक पढ़ लीजिए। जैसे आपके पास ये पूरा यहीं पे आपको कंसेप्ट दे देते हैं, जिससे कि आपको आगे ढूंढना नहीं पड़े कि इसका क्या होगा फॉर्मूला। आपके पास 2 लाइंस है परपेंडिकुलर, ठीक है। 2 लाइंस है आपके पास, जैसे ये L हो गया और ये M है, आपस में ये परपेंडिकुलर है। जब ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा तो इस लाइन का स्लोप, मतलब L1 का स्लोप मैं मान रहा हूँ क्या, यहाँ पे PQ मान लीजिए, तो LM अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये P है और Q है। मैं मानता हूँ P का जो है स्लोप है M1 और Q का जो स्लोप है वो है M2। तो स्लोप क्या हो जाएगा? जब आपस में 2 परपेंडिकुलर लाइन होता है, आपके पास 2 स्लोप है, दोनों का जो
लाइन है आपस में, दोनों जो लाइन है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका स्लोप का जो है मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो क्या होना चाहिए, 1 - 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ये इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -1 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें और पॉइंट में जोड़ देता हूँ, थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे। नॉन वर्टिकल lines having slope m1 and m2 are क्या है, परपेंडिकुलर। टू each other। ठीक है, यही बोल सकते हैं इसको। नॉन वर्टिकल लाइंस हैविंग स्लोप m1 m2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या करेंगे, इसका स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है -1 के इक्वल होता है। यही चीज आपको याद रखना है। तो आपको स्लोप समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज है, एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन। एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है कि एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन, आपके पास दो इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर दिया, दो लाइन है। मान लेते हैं कि P और Q दो लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके बीच का एंगल आपको निकालना है। ठीक है, एंगल बिटवीन दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच, तो आपको क्या करना है, देखिएगा। कह रहा है if theta is the acute between non-vertical lines having slopes m1 and m2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये जो थीटा है दिया हुआ है। थीटा मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये जो थीटा है एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल है, और आपका जो P है लाइन और Q लाइन है, मान लीजिए P का जो लाइन का जो है स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। तो आपको एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, आपके पास दो स्लोप दिया हुआ है और फिर एंगल दिया हुआ है कि ये थीटा है, तो उसका वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, थीटा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है।
तो थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बाबू आप क्या करेंगे, tan थीटा लगाएंगे। सबसे पहले आप tan थीटा लिख देंगे, ठीक है। tan थीटा लिखने के बाद ध्यान रखिएगा कि tan थीटा लिखने के बाद आपको क्या देना है, मॉड। क्या देंगे, मॉड। मॉड में क्या देंगे, आपका जो स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट का और स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड का डिफरेंस अपॉन 1 प्लस स्लोप का जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल होता है। तो ये इससे आपको क्या है, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये क्या था, एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन, जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसके बीच का जो एंगल है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये हो जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ रिमार्क वगैरह आपको बता देते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपके जहन में होना चाहिए। रिमार्क पूरा टोटल में लेके चल रहा हूँ दोस्तों, आपको कहीं पे कुछ ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं। अगर इफ़ m1 समझिएगा, m1 m2 इक्वल टू -1, then the lines are perpendicular. Then the lines are perpendicular and थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं रेडियन में, π/2। ये सब चीज़ तो बताए हैं। अगर m1 और m2 का वैल्यू आप निकाले हैं वो -1 के इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपके पास, अगर स्लोप इफ m1 इक्वल टू m2 आ गया, ठीक है, m1 इक्वल टू m2, देन द lines are parallel and tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर आपके पास m1 m2 निकाल के लाए हैं लाइन से, m1 और m2 का वैल्यू बराबर आ गया, मतलब 4 = 4, 1 = 1 आ गया, देन द लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स होगा, और tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पैरेलल रहता तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाता है, ठीक है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये पॉइंट आपको नोट करना था, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर की तरफ चलने से पहले आइए दोस्तों, हम लोग चैप्टर नंबर 5.1 हम लोग करने जा रहे हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए, बुक होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, सबसे पहले मैं पीछे रफ कर लेता हूँ, आपका ध्यान पीछे साइड होगा कि सर क्या लिखे हैं क्या नहीं लिखे, तो उसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, है ना। हटाने के बाद आपसे मैं बात करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा बात आपको सीखने को मिल रहा होगा ये टॉपिक में, है ना। आप लोग टेंथ में नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ मैं बताते जा रहा हूँ,
आराम से, कोई स्पीड नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। जिनको स्पीड में चाहिए वो तो स्पीड कर सकते हैं ना, यूट्यूब में फैसिलिटी दिया हुआ है, आप पॉइंट करके कुछ कुछ बढ़ा सकते हैं। आप तो एक्सपर्ट होंगे ये सब करने में, तो आप स्पीड करके देख सकते हैं बाबू। लेकिन मैं स्पीड में पढ़ा दूंगा तो फिर बहुत सारे बच्चे को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो सबको लेके चलना है ना, सब पढ़े सब बढ़े। हमारा कार्य क्या है, सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है। हमारे लिए तो सभी बच्चे एक समान है ना। ये सब चीज़ तो होना चाहिए, हर टीचर के पास ये सब चीज़ होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज आपका है 5.1। ये आपका एक्सरसाइज है, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। अब 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है इफ ए एंड बी, कोई पॉइंट दिया हुआ है, बुक देखिएगा, रीडिंग में कर रहा हूँ। ए और बी आर पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट पी सच डैट पी ए इक्वल टू पी बी, सच डैट पी ए इक्वल टू पी बी। आपको दिया हुआ है क्या, पी ए इक्वल टू पी बी दिया हुआ है, और फिर क्या है दोस्तों दिया हुआ, 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। 2 पॉइंट्स दिया हुआ है। मान लेते हैं कि आपके पास ये पॉइंट और ये पॉइंट है, ठीक है। और ये पी ए इक्वल टू पी बी बोल रहा है, मतलब ए यहाँ पे होगा और बी यहाँ पे होगा। मान लीजिए पी यहाँ पे आपका है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये पी है, और ए का भी कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, क्या है 1 और 3, और फिर ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 1 है, ठीक है। और फिर इसका मान लेते हैं कि x और y में ही कोऑर्डिनेट कुछ होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इफ a एंड b आर पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट p सच डैट पी ए इक्वल टू पी बी। क्या दिया हुआ है, पी ए इक्वल टू पी बी, ये आपको गिवन है, ठीक है। ये गिवन है मतलब इसके इक्वल में ये है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पी ए इक्वल टू पी बी में आपके पास 3 पॉइंट्स हो गया। अभी हम डिस्टेंस फार्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या होता है, पी ए इसका डिस्टेंस निकालना हो, इसका डिस्टेंस निकालना हो, इसके बराबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका वैल्यू, आपका आ जाएगा इक्वेशन का वैल्यू। फाइंड द इक्वेशन बोल रहा है, फिर ये मतलब इक्वेशन आपको निकालना है। फाइंड द इक्वेशन मतलब ये, फाइंड द इक्वेशन, इसके इक्वल में क्या होगा। तो आप देखिए डिस्टेंस फार्मूला से, यहां पे मैं लिखता हूं क्या, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, कि जैसे आपको पी ए निकालना है, पी ए हमें निकालना है, पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला यही पढ़े थे ना, पी ए इक्वल टू इतना, मतलब डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता था, x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का सम कर देते थे, है ना। तो ये हो गया आपका पी ए। अब हमें क्या कंडीशन दिया हुआ, पी ए इक्वल टू पी बी, तो ये तो हमारा हो गया आपका क्या, पी ए हो गया, और इक्वल में पी बी लाना है, पी बी क्या हो जाएगा, तो पी बी का वैल्यू यहाँ से ये पी और बी, ये क्या था, पी और बी। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ भी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट, फिर y कोऑर्डिनेट लेंगे, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला से आया है, ठीक है। अब इसी को, ये पी ए इक्वल टू पी बी दिया हुआ था, इस कंडीशन का यूज किए हैं, पी ए का डिस्टेंस फार्मूला से और पी बी को डिस्टेंस फार्मूला से, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए।
बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक है, इसी को सॉल्व कर दीजिए। x माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2x हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2:3:y, यही होगा। ये मल्टीप्लाई में है। अब इसका राइट साइड में देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा माइनस 2a और b 2ab, ठीक है, और फिर ये प्लस में है, ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, और माइनस में है क्या हो जाएगा 2a और b, ठीक है, यही हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, और इधर साइड क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 और माइनस में 2y। अब देखिए कौन कौन सा आपके पास जो है टर्म कट रहा है। देखिए इसको ब्लू पेन से मैं काटता हूं तो आपको ज़्यादा नज़र आएगा, ब्लू पेन से, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर कटा, 2x इधर साइड है 2x है, ये नहीं कटेगा, वाई स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर इधर प्लस इधर प्लस, तो वो सेम साइन वाला है जो कटेगा। यहाँ पे है 4x और 2x माइनस 2y, और ये कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म एक था ना प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 कर लीजिएगा, छूट गया है, प्लस 1 है यहाँ पे, और इधर साइड है प्लस 1, ये कटेगा, ठीक है। आपके पास बच गया क्या क्या, आपके पास बच गया इस साइड लेफ्ट साइड बच गया आपका 2x और प्लस 9 माइनस 6y, और इस साइड क्या बच गया प्लस 4, प्लस में 4 है, और फिर माइनस 4x, माइनस में 4x है, माइनस में 4x है, और फिर ये माइनस में 2y बचा है, माइनस में 2y, ठीक है। अब क्या करेंगे, सभी को आप क्या कीजिए इस साइड लेके आ जाइए, है ना, लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा 2x ये ऐड हो जाएगा, ये माइनस से इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 6x हो जाएगा, और फिर प्लस में ये प्लस में इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा 5, और फिर ये माइनस में है इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, और माइनस साइन है इसका, तो क्या हो जाएगा 4y, ठीक है, इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या आ गया आपका 6x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन निकल के आया है, ठीक है। क्या है, इक्वेशन निकल के आपके पास आया है 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y, 2x आना चाहिए, प्लस है ये 4x माइनस में है, सॉरी यहाँ पे जो है देखिए माइनस में है ना, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है,
तो ये क्या हो जाएगा बाबू माइनस, और ये क्या है प्लस में है तो इधर साइड माइनस में है, इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस। तो 4x माइनस 2x क्या हो जाएगा हमारा 2x बच जाएगा, 2x बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 6 की जगह पे क्या हो जाएगा 2x। तो 2x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस हो जाएगा क्या यही। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें समझिएगा क्वेश्चन में मैं इतना लेट इसलिए कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे समझ के तो उसी टाइप का सेम टाइप का क्वेश्चन होता है बहुत सारा, है ना, बहुत सारा सेम टाइप का क्वेश्चन होता है। तो उसको भी हम लोग जो होता है सेम टाइप का होता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था कि इफ़ ए एंड बी आर पॉइंट्स, 2 पॉइंट दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट पी। अब देखिए यहाँ पे आपके पास यही इसी का तो लोकस पूछ रहा था। तो आप देखिए इसका इक्वेशन इस प्रकार से है, मतलब लोकस का मतलब बताया था मैं आपको कि एक जो पॉइंट रहता है वही लोकेट करता है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो आप देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, आप बना सकते हैं इसको। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, उसी तरह से लेना है सेम टाइप से, और फिर P लेना है एक, और फिर क्या कर रहा है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है PA इक्वल टू PB। इक्वी डिस्टेंस इसमें लिख दिया। आप देखिए इसमें इक्वी डिस्टेंस है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब कुछ नहीं होता बाबू, यही होता है PA इक्वल टू PB। PA इक्वल टू PB इसमें भी करना है आपको, आंसर प्राप्त हो जाएगा, है ना। PA इक्वल टू PA का वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं आपको बताए हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ़ A एंड B 2 पॉइंट दिया हुआ है आर 2 पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट P सच डैट AP इक्वल टू 2BP है। देखिए थर्ड नंबर में क्या कर रहा है AP इक्वल टू 2BP, AP इक्वल टू 2BP है। तो इसका वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना कि AP इक्वल टू AP का वैल्यू पहले फाइंड आउट कीजिए। तो AP का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पे है P है, A है, और यहाँ पे B है, ठीक है। तो मिला दीजिए, मैच करा दीजिए। और A का कोऑर्डिनेट आपके पास है 2 0 और B का कोऑर्डिनेट है 0 3। इसका तो एक्स वाई, ये तो इसी के अलॉन्ग लोकस निकालना है हमें। तो आप देखिए AP इक्वल टू 2BP दिया हुआ है। AP का वैल्यू आप निकालेंगे, उसमें 2 से BP से मल्टीप्लाई कर देंगे। AP का वैल्यू क्या निकलेगा डिस्टेंस फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला से क्या निकलेगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और BP क्या हो जाएगा आपका BP मतलब x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इज टू x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको पूरा सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद आपके पास आएगा क्या, आंसर आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 24y प्लस 32 इक्वल टू 0, ये आपके पास आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, आसान है सोल्व करना। स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर से कर देना है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, करना चाहिए आपको, हो जाएगा आपसे।
इजी है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ऐसे मैं छोड़ता नहीं हूँ, ठीक ना, सब क्वेश्चन में सॉल्व कराते चलूँगा। खून सिलत बथकाया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इफ ए एंड बी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट पी सच डेट। वही दिया हुआ कंडीशन, सिर्फ चेंज है। अभी देखिए जो है फोर्थ नंबर में चेंज किया है, कंडीशन क्या दे दिया है, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, यही है। और वही आपके पास इक्वेशन बनेगा इस टाइप से। मान लीजिए कि ये त्रिभुज टाइप का है, बनाने का नियम, P है एक्स वाई और A है आपका 4 1, B है क्या आपका, B है आपका 5 4। तो आपको कह रहा है कि इसका इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। ये कंडीशन आपको दिया हुआ है, तो PA आप निकालिए। PA इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट स्क्वायर किया हुआ था, अंडर रूट को छोड़ देते हैं, अंडर रूट डायरेक्ट ही कट जाएगा। तो ये PA का वैल्यू सिर्फ निकाल देता हूँ, क्या हो जाएगा, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, रूट खत्म हो गया स्क्वायर से, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा प्लस में y माइनस 4 का स्क्वायर। यही करना था, ये स्क्वायर कर दिया, मतलब आपको रूट नहीं करना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, अंदर वाला टर्म ही सिर्फ इसमें लिखाएगा, अंदर वाला टर्म ही लिखाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का नहीं, a माइनस a माइनस a माइनस a माइनस, सभी में a माइनस करना है, और फिर इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद फिर आपका इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 5th नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ ए एंड बी, 2 पॉइंट इसमें भी दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट पी सच डेट। आपको फिर से दिया हुआ है, क्या कंडीशन दिया हुआ है 5th नंबर में, देखिए कंडीशन चेंज कर दिया। कंडीशन क्या दिया है, पी ए का होल स्क्वायर, पी ए का होल स्क्वायर माइनस पी बी का होल स्क्वायर इक्वल टू है 13, ठीक है। ये आपके पास कंडीशन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो करते हुए आ रहे थे वही करना है। यहाँ पे P है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट इसका है, A में आपका दिया हुआ ये कोऑर्डिनेट, B में क्या दिया हुआ है, A में कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका 5th नंबर क्वेश्चन का, A में 2 4, और B में क्या दिया हुआ है 5 8, ठीक है। अब PA का वैल्यू आप निकालने के लिए जानते हैं, स्क्वायर किया हुआ है तो डायरेक्ट ये इस टाइप से, मतलब स्क्वायर किया हुआ है तो रूट खत्म हो जाएगा। PA का वैल्यू निकालिए, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा y माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल में हमारा 13 है ना। सभी को आप स्क्वायर के टर्म में तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इसका हो जाएगा। अब इसका देखिए वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, ठीक है, 8y हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे माइनस है, सभी में माइनस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, माइनस इसमें माइनस मल्टीप्लाई होगा सभी में। चलिए इसको अभी अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x
10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16y, ये हो गया आपका। ठीक है, और इक्वल में क्या है 13। इसको सोल्व कीजिएगा, क्या हो जाएगा, इसमें माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, चलिए एक बार देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, माइनस मल्टीप्लाई होगा मतलब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 10x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 64 प्लस 16y और 13। सिर्फ माइनस था, माइनस इसमें सभी में मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, ब्लू पेन का यूज मैं करता हूँ, ब्लू पेन का यूज मैं करता हूँ। क्या हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ख़त्म, फिर वाई स्क्वायर इधर है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर ख़त्म, फिर यहाँ पे 4x है, x वाला टर्म है, y वाला टर्म है, अलग अलग है। तो चलिए अब क्या करते हैं, 16 इधर नहीं है, अब डायरेक्ट मैं सब्सट्रैक्शन की ओर चलता हूँ। सब्सट्रैक्ट और एडिशन कौन कौन सा हो रहा है उसको मैं कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहला टर्म कांस्टेंट है, इधर कांस्टेंट वाला लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 16 क्या हो जाएगा 20, और 20 माइनस 25 है तो माइनस 5 हो गया यहाँ से, माइनस 5 और 64 तो क्या हो जाएगा माइनस में 69। ठीक है, अब x वाला टर्म लेंगे, क्या हो जाएगा 4x और ये प्लस में, ये भी प्लस में हो जाएगा 14x, क्या हो जाएगा 14x प्लस में 14x हो गया। अब y वाला टर्म लेना है, कांस्टेंट वाला तो हो गया माइनस 8y और यहाँ पे प्लस 8, प्लस में 16y है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 8y, इक्वल टू में उधर साइड क्या है 13, और कोई सा टर्म छूटा है क्या, x और y का टर्म हो गया और स्क्वायर वाला टर्म तो ख़त्म हो गया, और माइनस 69 है 69। तो अब देखिए ये है जो मैं इस साइड में करता हूँ, अरेंज करता हूँ, और देखिए ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 69 माइनस 13 क्या हो जाएगा 7 और 8 82 हो जाएगा माइनस में। तो इसको क्या लिख सकते हैं 14x प्लस 8y, 14x प्लस 8y माइनस में 82 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 2 से कटेगा, ठीक है, 2 इसमें कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7x प्लस 4y माइनस 41 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गया। मैच कीजिएगा इक्वेशन, कितना नंबर क्वेश्चन है 5th नंबर। ये हो जाएगा 14x, एक मिनट एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ओके यहाँ पे माइनस होगा ना, x माइनस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस होगा बाबू। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा 4x जहाँ पे ऐड किए हैं वहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, 6x होगा तो यहाँ पे आप 6x लिख सकते हैं, 6x और 6x है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 41, सिर्फ माइनस का यहाँ पे अंतर आया था। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला जो है क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास a
एंड बी पॉइंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस पॉइंट पी सच डैट सेगमेंट ए बी सबटेंड राइट एंगल एट पी पी ए पी बी। देखिए इसमें राइट एंगल दिया, कंडीशन दे दिया आपको क्या करना है। आपके पास ये है पी पॉइंट, पी एक्स वाई, और आपका ये जो पॉइंट है ए है, ये पॉइंट है आपका बी है। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 1 और 6 है, और बी का कोऑर्डिनेट है आपके पास 3 और 5, यही है। और कंडीशन क्या है दिया हुआ कि ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये जो एंगल है आपका 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है बाबू, 90 डिग्री, तो ये आप समझ लीजिए कि ये ट्रायंगल है आपका, है ना। मान लीजिए कि ट्रायंगल है, तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो क्या क्या आप जानते हैं इसमें, पाइथागोरस थ्योरम भी आप लोग जानते हैं कि क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो आपके पास इसी को मैं यहाँ पे इस प्रकार से बना देता हूँ। ये हमारा क्या है पी पॉइंट 90 डिग्री, और ये समझ लीजिए कि ए है और ये बी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एपी स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर इक्वल होता है एबी का, एबी के स्क्वायर। ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम, आप लोग जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे लिख देता हूँ बाई पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ये चीज़ होता है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस। कुछ नहीं करना है, बस यही चीज़ था। आपके पास एपी क्या है, ए और पी। एपी का डिस्टेंस फार्मूला से वैल्यू निकालिए, स्क्वायर है तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 6 का होल स्क्वायर, और प्लस में स्क्वायर है तो रूट ख़त्म हो जाएगा, आपको पहले बता चुके हैं। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस, तो इसमें कंडीशन कुछ नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इक्वल में क्या लाना है ए बी का स्क्वायर। ए बी क्या है ए और बी, ए बी का भी स्क्वायर किस प्रकार से डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यही तो है। तो इसका डिस्टेंस फार्मूला से निकाल दें ये चीज़। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये सब आपको स्क्वायर करना, और इधर साइड ये जो बचा हुआ इसका पार्ट क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, मतलब क्या है ये -2 का होल स्क्वायर, और इधर साइड क्या बच जाएगा 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 और प्लस 1, मतलब इधर साइड आपका इक्वल में 5 आएगा, ठीक है। और इधर साइड आप कीजिए स्क्वायर कीजिएगा सभी का, उसके बाद कैलकुलेट कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आप इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसको हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो आप इसका जो मैं डायरेक्ट में जो इक्वेशन का जो लोकस है, मतलब लोकस का जो इक्वेशन है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 11 बाई प्लस 33 इक्वल टू 0। इसी को क्या कह सकते हैं कि दिस इज लाइन, द लाइन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस, ये कह सकते हैं, है ना।
तो ये कितने नंबर क्वेश्चन था? 6 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ़ द ऑरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 0-2-3 द एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू द ऑरिजिन एक्सिस, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, तो देखिए ये जो है 6 नंबर तक हम लोग पढ़े हैं और 7 नंबर से जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग टाइप का है। तो अभी जो है आप ना जो मैं ये बताया हूँ इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, वो उसमें क्या है कि आपको जो ऑरिजिन है, शिफ्टेड ऑरिजिन का जो कंसेप्ट है उसको लगाना है। तो ये सब जो था आप ये कीजिए। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे और फिर देखेंगे कुछ नए नए कंसेप्ट भी है, उसको अच्छी तरह से हम लोग करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्लास भी लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा है दोस्तों, ज़रूर इसको शेयर कीजिए, दनादन कीजिए और फिर अपने मित्रों को बताइए कि ऐसा चल रहा है, यहाँ पे ये चीज़ चल रहा है, वो चीज़ चल रहा है। आप शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तभी तो हम बड़ा होंगे दोस्तों। बड़ा अभी नहीं हुए हैं, मतलब मेरा चैनल आप देख सकते हैं कितना छोटा है। छोटा इसलिए है कि अभी हम स्टार्ट किए ही हैं, तो क्या छोटा ही रहेगा ना। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा इस पे। और मैं लास्ट में मैं कहता हूँ कि घर की माँ को खुश रखो, घर की माँ को खुश रखो, मंदिर वाली माँ अपने आप खुश हो जाएगी। घर वाले जो माँ हैं उसको आप खुश रखिए, मंदिर वाले माँ अपने आप खुश हो जाएंगे। आपको मंदिर जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा दोस्तों, इतना अच्छा आपका समय गुजरेगा। ठीक है, तो घर में जो माता पिता हैं उनका खासा ध्यान रखें। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,